Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun a new chapter of your supplementary reader book snapshots, that is chapter number 3, Ranga's marriage. And who is the author? That is Masti Venkatesh Iyengar. Now let's have a short recap what we have seen. Ranga. He was an accountant's son who has gone to further studies to Bangalore. And after that, he came there in his village after 10 years with English knowledge. Now let's come further. ऑथर ने ये बोला कि रंगास मैरिज उन्होंने इसलिए टाइटल रखा है अपनी स्टोरी का ताकि वो मेंशन कर पाए हु वॉज रंगा एंड व्हाट वाज हिज एस्पेक्ट या ओपिनियन अबाउट मैरिज. एंड इस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला रंगा एक पढ़ा लिखा मैच्योर पर्सन था, बट रिगार्डिंग मैरिज उसकी चॉइस बाकी सबसे अलग थी. वो ये चाहता था जिस पर्सन से वो मैरिज करना चाहता है वो एक मैच्योर गर्ल होनी चाहिए जो हर एक अंडरस्टैंडिंग को समझे. एंड इस अकॉर्डिंग फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैरिज शुड बी क्लियर, दैट इज द गर्ल शुड बी मोर मैच्योर देन अ बॉय सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी कंडीशन. मीन्स रंगा यही चाहते थे या तो उनकी मैरिज एक अच्छी मैच्योर गर्ल से हो या वो लाइफ टाइम बैचलर रहें. एंड इसी अकॉर्डिंग विलेज होशाली की जो हर बार ऑथर ने तारीफ़ करी थी विच वी हैव सीन, वो यही चाहते थे कि वो रंगा के एस्पेक्ट या उसके कैरेक्टर्स के बारे में या वो क्या सोचते हैं फर्दर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताए. एंड ऑथर का यही मानना था कि जब तक रंगा यहाँ पर है वो उसको कन्विंस करेंगे टू गेट मैरिड. And just because of that, he came to Ranga's house to talk him personally, just to get his views कि उनको किस तरीके की गर्ल चाहिए और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए. Then only Ranga told about the maturity of the girl. That is the basic point जिससे वो मैरिज करना चाहते हैं. And Ranga was the son of राम राव. अब यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट ये कि राम राव की भतीजी उनके घर आई थी जो कि सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी और वो एक बिग टाउन में रहती थी. तो मैच्योरिटी के साथ उसमें मैनर्स भी थी, जस्ट लाइक रंगा वॉज हैविंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ मैनर कि किस तरीके से लोगों से या सोसाइटी से डील करनी चाहिए. प्लस उस गर्ल को वीणा और हारमोनियम दोनों बहुत अच्छे से प्ले करने आते थे एंड हर वॉइस वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड. जो वो गर्ल थी उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. इसलिए उसके अंकल उसको घर तक लाए थे. रंगा वॉज जस्ट अ बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ राम राव's प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी. आई completely forgot to mention her name. Rena it was. The very next morning I went to their house and told Ram Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब जाकर यहाँ पर जो रत्ना थी द मेन गर्ल, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी इसलिए उसके अंकल उसको अपने घर लाए थे, दैट इज़ राम राव. और रंगा उसके लिए सिर्फ एक बॉय था, जस्ट अ बॉय, बट वो रंगा के लिए एक सुटेबल ब्राइड बन सकती थी, ऐसा उसके फादर का मानना था राम राव का. और गर्ल सबसे ज़्यादा किसके साथ घुल मिल गई थी? फैमिली के साथ, प्लस दिस पर्सन द ऑथर मिस्टर मस्ती, एंड प्लस इसलिए वो रत्ना का नेम हमको बताना भूल गए. एंड जब उन्होंने रत्ना के बारे में बताया उन्होंने ये भी बोला कि नेक्स्ट डे वो रत्ना के लिए उनके घर पर क्या ले जाने वाले थे? द बटर मिल्क, लस्सी, छाछ. एंड ये बोलने वाले थे रत्ना को कि हर एक जना जो भी उनके घर पर है उन सबको वो छाछ दे, फेच करे, उनके लिए लाए वो छाछ. शी मस्ट ब्रिंग फॉर ईच एंड एवरी वन सिटिंग देयर एट हर होम. रत्ना केम. इट वॉज अ फ्राइडे. So she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song, Krishnamurti in front of my eyes, Rang reached the door. He stopped at the threshold.
He did not want the singing to stop but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. अब यहाँ पे क्या हुआ? रत्ना फ्राइडे के दिन किसके घर आई? ऑथर के घर पर। और वो एक अच्छी सी ग्रैंड सी साड़ी को पहनकर आई थी और ऑथर के रिक्वेस्ट करने पर वो उनके रूम तक गई। एंड जब ऑथर ने बोला कि वो एक सॉन्ग गाए उनके लिए, तब रत्ना एग्रीड हो गई। और इस बीच में उन्होंने, ऑथर ने रंगा को यहाँ पर बुलाने की बात करी। और तब तक जब एक मैसेंजर, उन्होंने ये मैसेज दिया रंगा को कि आपको ऑथर बुला रहे हैं, तब जब तक रंगा आता, शी स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग। और उस सॉन्ग का नाम क्या था? कृष्णमूर्ति। इन फ्रंट ऑफ माई आइज रंगा रीच द डोर। और तब देखते ही देखते रंगा वहाँ डोर पर आ गया और वहाँ पर रंगा बिना किसी एक्टिविटी के डोर के एक बॉटम पर, एक किनारे पर खड़ा हो गया। एंड वो इतना ज़्यादा मेस्मराइज हो गया, खो गया उस गर्ल के गाने में, कि वो बस यही जानना चाहता था कि सिंगिंग बिल्कुल भी स्टॉप ना हो और वो ये देख सके कि सिंगर कौन है। और इसलिए उसने बहुत धीरे से अंदर की तरफ झांका। ही पीप्ड इन और उसी रूम में देखा जहाँ पर लाइट जल रही थी, और लाइट किस रूम से आ रही थी वो देखना चाहते थे। रत्ना लुक्ड अप। रत्ना ने एकदम ऊपर जब देखा, तब उसने एक स्ट्रेंजर को देखा। एंड उस स्ट्रेंजर को देखकर वो एकदम रुक गई, जस्ट बिकॉज उसको पता नहीं था कि कौन इस तरीके से झांक कर उसकी आवाज़ को सुन रहा है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, severing its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब यहाँ पर ऑथर ने रंगा के मूड को, उसके फेस एक्सप्रेशन को किससे कंपेयर करा? एक स्वीट जूसी मैंगो से। आपने उस मैंगो का सिर्फ एक ही पील लिया और उसको आपने खाने की कोशिश करी। आपने उसका सारा का सारा जो भी उसका जूसी फ्लेश होता है या अंदर का मटेरियल होता है मैंगो का, ये सोचा कि धीरे धीरे करके आप खाएंगे। एंड उसी धीरे धीरे के कारण आपके हाथ से वो पूरी तरह से स्लिप होकर फ्लोर पर गिर गया और आप उसको दोबारा कभी नहीं खा पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई। सेम वॉज रंगास फेस। वो इतना बुरा डिसअपॉइंटमेंट बता रहा था कि अभी तो सॉन्ग स्टार्ट हुआ था और वो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। किसने सिंग करा उसको तो वो जान ही नहीं पाया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर। तब जाकर रंगा ने अंदर एंट्री ली और ऑथर से पूछा कि आपने मेरे लिए किसी मैसेंजर को भेजा था, आप मुझसे मिलना चाहते हो? और ऐसा बोलकर वो वहाँ पर एक चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. अब यहाँ पर क्या हुआ? रत्ना दूर जाकर एक डिस्टेंस पर खड़ी हो गई और उसका जो सर था वो नीचे की तरफ बेंड था, झुका हुआ था। रंगा हर बार लगातार उसको घूरता जा रहा था, देखता जा रहा था कि कहीं वो लड़की को देख ले। और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि दोनों की आंखें मिली, लेकिन दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे एंड रंगा वॉज लुकिंग एम्बेरस्ड। तो बहुत ज़्यादा दुखी था और चिंता में भी था कि क्या हो गया, किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं। तो इसलिए काफ़ी लंबे टाइम तक किसी ने किसी से भी कोई बात नहीं करी। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग. लेट मी लीव. वर्ड्स मेयर वर्ड्स. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. How can one expect words to match actions in these days of कलयुग? अब यहाँ पर जब रंगा ऑथर से बात कर रहा था तो उसने ये बोला कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया किसी ने सिंगिंग स्टॉप कर दी, तो अब हो सकता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन ऑथर का कहना था शब्द तो शब्द होते हैं। उस फेलो का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वहाँ से जाए, इसलिए उसने अपनी चेयर से एक कदम भी मूव नहीं करा। और इस कलयुग के टाइम पर लोग जो बोलते हैं वो अपने एक्शंस को बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है रंगा। रत्ना रैन इनसाइड ओवर बाय शाइनेस. रत्ना घबरा कर और शाय फील कर कर वो कहाँ चली गई? अंदर अपने कमरे में.
After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami? Who is that inside?" The lion wanted to know. The he goat, who had taken shelter in the temple, replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in near its seats. अब यहाँ पर रंगा ने जनरली पूछा, "स्वामी, वो लड़की कौन है?" तब स्वामी ने क्या बोला अपनी लैंग्वेज में कि अब यहाँ पर एक शेर को ये जानना है कि अंदर कौन है ताकि वो उसका शिकार कर सके। तब उसने बोला, "एक ही गोट है जो अंदर शेल्टर लिया हुआ है।" तो फिर वो ही गोट क्या बोलता है, मैटर करता है कि अंदर कौन है कौन नहीं है। मैं एक पुअर एनिमल हूँ जो कि तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा क्योंकि ऑलरेडी तुमने 9 लायंस को खा लिया है और अब जाकर तुम एक पुअर पर्सन बन रहे हो। आई हैव वोट टू ईट वन मोर, और इसी के साथ मैं एक और खा लूँगा। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? खाने से पहले मैं एक जेंडर जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेल हो या फीमेल? द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। एंड तब जाकर लायन को एक डर लगा कि वो 9 लायंस खा चुका है तो मुझे भी खा सकता है, और उस ही गोट से डर कर वो अंदर चला गया। दिस इज़ जस्ट द ट्विस्ट। यहाँ पर बेसिकली ऑथर क्या बोलना चाहते थे कि रंगा इतना अनजान बन रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो गर्ल कौन है, और अब वो इतनी प्यार से पूछ रहा है जैसे कि उसको ये भी नहीं पता कि वो एक गर्ल है और उसका जेंडर फीमेल है। तो कोई इतना शाय कैसे हो सकता है? जब वो बाहर से पढ़कर आया है, वो हर एक चीज़ जानता है, तो वो उस गर्ल के बारे में भी ज़रूर जानता होगा। सो वाई ही इज़ आस्किंग फ्रॉम मी पर्सनली अगेन एंड अगेन? Like the he goat, I said, "What does it matter to either of us who she is? I'm already married and you aren't the marrying kind." यहाँ पर अब ऑथर ने बोला कि जिस तरीके से तुम पूछ रहे हो एक ही गोट की तरह, वैसे ही मैं हूँ। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको मैरी करना नहीं है। सो वाई टू टेक इंटरेस्ट इन दैट गर्ल कि वो कौन है और कहाँ से आई है। Coming to page number 21, see the girl, Ratna, and both Swami and Ranga are sitting in the next room, and harmonium is placed in this image. Very hopefully, he asked, "She is not married then?" His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. "She was married a year ago." His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left saying, "I must go. I have work at home." अब जाकर रंगा ने बहुत होपफुली पूछा, क्या वो अभी तक उसकी मैरिज नहीं हुई है? एंड इस टाइम पर उसकी आवाज़ बिल्कुल भी हिचकिचाने वाली नहीं थी। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। बट तब जाकर स्वामी ने, ऑथर ने क्या बोला कि वो 1 साल पहले ही उसकी मैरिज हो चुकी है। तब ये बात सुनकर रंगा का जो फेस था वो ऐसा हो गया लाइक एक ब्लैक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह होता है जिसके सारे कलर ही उड़ चुके हों। और कुछ टाइम बाद रंगा ने बोला एक डिसअपॉइंटमेंट में कि मुझे ये जगह अब छोड़ के जानी चाहिए, मुझे कोई काम याद आ गया। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। अब जाकर ऑथर को बिल्कुल एक कन्फाइनमेंट था कि रंगा हाँ बोलेगा इस मैरिज के लिए अगर मैं बात करूँगा तो। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक पंडित या शास्त्री के पास गए और उनको बोला हर एक चीज़ रेडी रखना, सारे के सारे तारे सितारे और जो भी डेट्स होती हैं मेंशन मैरिज के लिए वो सब देख कर रखना। और इस तरीके से उन्होंने उस शास्त्री को पढ़ाया था जिस तरीके से वो रंगा से बात कर सके, और जो जो चीज़ें उन्होंने शास्त्री को बोली थी उसी फॉर्म में वो रंगा को समझा सके। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. "What's the matter? You seem to be lost in thought," I said. "Nothing, nothing is wrong, believe me. Headache. Come, let's go and see a doctor." तब जाकर ऑथर उसी दिन रंगा से मिले, उसी दिन को, और उन्होंने रंगा से पूछा क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं खोए हुए हो किसी अलग ही ख्याल में। तो रंगा ने बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, आप विश्वास मानिए, जस्ट एक स्मॉल हेडेक है। तब जाकर ऑथर ने बोला अगर हेडेक है तो लेट्स कम टू सी द डॉक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज,
I have no headache. I'm my usual self. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. But I don't think that could be a reason for your present condition. Ranga stared at me. अब रंगा ने बोला, मुझे कोई हेडेक नहीं है, मैं यूजुअली जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। तब जाकर ऑथर ने क्या बात रखी ऑफ दैट गर्ल, कि जिस तरीके से तुम अभी रिएक्ट कर रहे हो, मैं भी सेम कंडीशन में था जब मेरे लिए गर्ल को लाया गया, एंड मैं भी इसी तरीके से सोच रहा था और मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है, और वही मुझे तुम्हारा प्रेजेंट कंडीशन या वो रीज़न लग रहा है। तब रंगा ने एक अलग ही लुक या घूरने वाला लुक दिया ऑथर को। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तब एकदम से ऑथर ने क्या बोला, चलो हम अभी के अभी शास्त्री से मिलते हैं और वो अच्छे से सलाह देगा हम लोगों को। हमें ये देखना है कि गुरु और शनि अपनी फेवरेबल पोजीशन पर हैं या नहीं है, मीन्स इस शादी में ज़्यादा रुकावट ना आए। रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyam! Haven't seen you for a long time." Shyam is none other than your servant, the narrator of this tale. अब यहाँ पर शास्त्री के पास जैसे ही वो जाने वाले थे, इस बार रंगा ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, कोई रोक नहीं, मीन्स ही वॉज एक्साइटेड कि हाँ हमें शास्त्री के पास जाना चाहिए। एंड शास्त्री ने जैसे ही उस पर्सन को देखा, मिस्टर मस्ती को, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, द नरेटर, उनको क्या बोला, व्हाट अ सरप्राइज श्याम, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, सो कम लेट्स टॉक। श्याम ने ये बोला है हमसे, द ऑथर, कि वो एक सर्वेंट है जिन्होंने स्टोरी हमारे सामने रिप्रेजेंट करी है, द सेम नरेटर। सो ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ आर्स। I got angry and shouted, "What? Only this morning?" Shastri completed my sentence. "You finished all your work and are now free to visit me." Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. अब यहाँ पर वो थोड़े से एंग्री हो गए ऑथर कि अभी तो मैं मिलकर गया था इसी मॉर्निंग, और अब जाके शास्त्री कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से नहीं देखा। बट बिना किसी भी सेंटेंस को आगे बोले वो समझ गए कि शास्त्री अपनी तरफ से जो उनका प्लान था, जो स्टार्स के बारे में डिसाइड हुआ था, उसको रीओपन नहीं करना चाहते टूवर्ड्स अनदर पर्सन, दैट इज़ रंगा। एंड इसलिए वो प्लान रूइन ना हो, इसलिए शास्त्री अपनी तरफ से उस बात को संभाल रहे थे। एंड दैट वॉज नेसेसरी पार्ट फॉर देयर टॉक। Shastri turned to Ranga. "When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us." तब शास्त्री ने जनरल टॉक में बोला, रंगा की तरफ देखकर, कि हमारे अकाउंटेंट का पढ़ा लिखा बेटा कब यहाँ पर आया और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं और ये रेयरली किसी से मिलता होगा। Now take out your paraphernalia. Now what is paraphernalia? The equipments or the things that are used by Shastri for each and every date of marriage. Arangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put out your science of astrology to the test? तब जाकर ऑथर ने बोला, रंगप्पा मॉर्निंग से ही किसी न किसी टेंशन में, उसके माइंड में कुछ चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें हैं जो उसको बहुत ज़्यादा चिंता में रख रहे हैं। तो आप अपनी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, स्टार से रिलेटेड जो भी साइंस है, उन सबको अपने पास लाओ और मुझे उस नॉलेज को टेस्ट करना है। मीन्स रंगा के माइंड में जो भी चल रहा है, कि आप सच बोल पा रहे हो या नहीं। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of Palmyra. Leaves saying, "Ours is an ancient science, Aya. There is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Harikatha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time." अब यहाँ पर शास्त्री ने अपने पास पूरी अथॉरिटी ली और जिस तरीके से
उनको बोला गया था कि वो हर एक पेपर को निकालें, अपनी काउरीज निकालें। वो सब उन्होंने निकाला, जिस अकॉर्डिंग वो डेट्स डिसाइड करते हैं। और जो पाल्मिरा होता है, एक पाम ट्री का पूरा पत्ता जिसमें इंस्क्रिप्शंस होते हैं, वो भी उन्होंने निकाला। एंड उन्होंने बोला कि हमारी जो साइंस है वो आया है, द बेसिक एंशियंट ओल्ड साइंस, जिस पर हम सब बिलीव करते हैं, द एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। और इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं अभी नहीं बता सकता आप दोनों में से किसी को, क्योंकि वो एक हरी कथा नहीं है। वो एक के बाद एक ऐसी स्टोरी कंबाइन नहीं करेगी, वो एक सेपरेट स्टोरी है जो हमारी आया के बारे में है, कि किस तरीके से हम स्टार्स को पूरी तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं और उनके अंदर की गहराई को जानते हैं। Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. "Never mind." Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." शास्त्री ने पहले जनरली जैसे पंडित होते हैं अपने लिप्स को मूव करा, अपनी फिंगर्स पे डेट्स काउंट करी और रंगा से पूछा, तुम्हारा स्टार या तुम्हारा सितारा कौन सा है? बट रंगा ने बोला, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शास्त्री ने बोला, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड। फिर उन्होंने अपना खुद से सर हिलाया और फिर जाकर कैलकुलेशन कर डायरेक्टली एक सीरियस टोन में बोला कि अब जिसके बारे में सोच रहे हैं वो एक लड़की है, अबाउट अ गर्ल। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा। अब ये सारी बातें सुनकर जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, जिनका ये पूरा प्लान था, हु वॉज ही? द ऑथर। तो डायरेक्टली एक बड़े से लाफ्टर में वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे और तब जाके उन्होंने रंगा की तरफ देखा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड। ये वही बात बोल रहे हैं शास्त्री जो मैंने अभी अभी यहाँ पर आने से पहले तुमसे कही थी। दैट वर द वर्ड्स ऑफ ऑथर टू रंगा। हु इज़ अ गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब उन्होंने ये बोला कि वो लड़की कौन है। मुझे अपना एक हम्बल सर्वेंट समझो जो तुम्हारे लिए फेवर चाहता है, तुम्हारा भला चाहता है, और इसलिए मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसका आंसर दे दो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। Could it be the Pachi moss? Must it be the moss? If it's not Kamal, why not pearl or Ratna, the precious stone? अब वो अलग अलग तरीक़ों से उससे सच निकलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, क्या एक वो मॉस है जिस पर तुम्हारा मन आ गया या दिल आ गया? अगर वो मॉस नहीं तो क्या वो कमल है? अगर उसका नाम कमल या कमला नहीं है तो क्या उसका नाम पर्ल है या फिर रत्न है, मीन्स रत्ना, द प्रेशियस स्टोन। इस तरीके से ऑथर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करके रंगा के माइंड में जो भी सच था उसको बाहर निकालने की कोशिश करी। Ratna, the girl in Ram Rao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiations bearing fruit? Definitely, he said after thinking for some time. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. और जैसे ही रत्ना का नाम आया तो एकदम से वो एक्साइटेड हो गए। कौन रत्ना? जो राम राव के घर में है वो रत्ना? तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कोई मैरिज की बात हो सके? तब जाकर ऑथर ने बोला, डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उन्होंने सोचा और बोला, बिल्कुल ऐसी बातें हो सकती हैं। देयर वॉज अ सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। बट ये चीज़ देखकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि रंगा जो था वो डिसअपॉइंटेड नहीं था, वो काफ़ी खुश था कि क्या कोई ऐसी बात हो सकती है। But that girl is married, I said. Then I turned to him, his face had fallen. दोबारा ऑथर ने बोला, उस लड़की की शादी हो चुकी है। और फिर जब ऑथर ने दोबारा इसकी तरफ देखा, पर्सन की तरफ, दैट इज़ रंगा, तो अब उसका फेस दोबारा से उतर गया, उसका चेहरा उतर गया। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you whatever Shastri indicate. शास्त्री said. शास्त्री ने बोला, मुझे उस गर्ल के बारे में नहीं पता, बट तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो कोई ना कोई गर्ल है, और ऐसा मेरे शास्त्र बोलते हैं। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास द राम राव's हाउस. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर.
अब उन दोनों ने शास्त्री जी की प्लेस छोड़ दी और वो उसी जगह गए जहाँ पर रामराव का घर था। अब रामराव जो थे वो कौन थे? रत्ना के अंकल। रत्ना वहीं डोर पर खड़ी हुई थी। तब जाकर ऑथर अकेले अंदर गए और वो 1 मिनट बाद बाहर आ गए। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, इट सीम्स. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? अब जाकर जब ऑथर बाहर आए तो उन्होंने क्या बोला, ये तो एक सरप्राइजिंग सी बात हो गई कि इस गर्ल की तो मैरिज हुई नहीं है और मुझे किसी और ने बताया था कि शी इज़ मैरिड। तो इसका मतलब रंगा, जो भी आप अभी तक सोच रहे हो और जो भी शास्त्री जी ने आपको बोला, ऐसा लगता है कि वो सब सच है और मुझे विश्वास नहीं होता कि आप कल से लेकर उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अब जाकर माधवाचार्य की कसम खाइए और मुझे बताइए कि क्या जो भी शास्त्री जी ने बोला वो सच है। ना हु वॉज माधवाचार्य? एक साउथ इंडिया के बेस्ट रिनोन फेमस फिलोसोफर, जो कुछ भी बोलते थे तो वो चीज़ें सही होती थी और लोग उनकी कस्में खाते थे फॉर टेलिंग द ट्रुथ। I do not know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There is greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. अब जाकर रंगा ने बोला, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ कि शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है वो सब सच है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था और मैंने जो भी सोचा वो सब सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड, सो शास्त्री गेट, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? अब शास्त्री जो थे उनके पास उसी इवनिंग ऑथर गए थे उनको थैंक्स बोलने के लिए कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था और जिस तरीके से आपको मैंने एक ट्यूटोरिंग दी थी, आपने उसी तरीके से इतने अच्छे तरीके से अपने शास्त्र के बारे में रंगा को बताया कि वो एग्री हो गया फॉर मैरिज और आपका शास्त्र कितना ज़्यादा बेस्ट है। एंड तब जाकर शास्त्री को गुस्सा आ गया कि वो उनके शास्त्र का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने मुझे सिर्फ हिंट दी थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने शास्त्र से ही पता लगाई हैं। देन डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक स्मॉल जो हिंट होती है सिर्फ वही डेवलप करी थी उनके सारे के सारे आइडियाज़ से, बाकी सब चीज़ें शास्त्र में खुद ब खुद मेंशन थी। तो यहाँ पर अब ऑथर का कहना था, क्या एक डिसेंट मैन को ऐसा बोलना चाहिए? जब मैंने उनको पूरी तरह से प्रिपेयर करा, उसका क्रेडिट पूरा किसने ले लिया? शास्त्री जी ने खुद, अपनी नॉलेज के ऊपर। Rangappa had come to the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. It's Shyam's birthday. He is 3. It is not a nice name, Shyam, I said. I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give the golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. अब यहाँ पर अगले ही दिन रंगप्पा जो था वो इनवाइट करना आया था किसको? ऑथर को। और वो ओकेजन क्या था? उनके बर्थडे का, उनके बेटे के बर्थडे का, जो कि 3 इयर्स का था। और उन्होंने अपने बेटे को नाम क्या दिया था? श्याम, जो कि ऑथर का पेट नेम था। तो ऑथर ने बोला कि श्याम मीन्स एक डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मीन्स आपको श्याम नाम नहीं रखना चाहिए, उसका मतलब होता ही अंधेरा या फिर इवनिंग है। और आपका चाइल्ड इतना ज़्यादा ब्राइट है, इतना ज़्यादा गोल्डन है, तो वाई टू गिव हिम द नेम श्याम? वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली रत्ना ऑलरेडी मैरिड थी, तो मैरिज किससे हुई थी? विथ रंगप्पा। ये बताया गया है थ्रू ऑथर। और उनका एक बेटा भी है 3 इयर्स का, जिसका नाम है श्याम। कमिंग टू नेक्स्ट पेज। I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? My sister has come with her.
अब जाकर उसने क्या बोला रंगप्पा ने ऑथर को कि मैंने उसका श्याम इसलिए रखा है क्योंकि एक इंग्लिश कस्टम है जिसमें हम उस बच्चे का नाम वही रख सकते हैं जो हमको एक पर्सन या एक कैरेक्टर या इंसान पसंद हो, और इसलिए मैंने उसका नाम श्याम रखा है क्योंकि मुझे आप अच्छे लगे एज द ऑथर। एंड तब जाकर उन्होंने क्या बोला ऑथर ने कि आपकी वाइफ अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, सो हु इज़ हेल्पिंग योर मदर इन कुकिंग। तो उन्होंने बोला रंगप्पा ने कि मेरी सिस्टर यहाँ पर आई हुई है और वही हम दोनों की हेल्प कर रही है और मेरी मदर की हेल्प कर रही है इन कुकिंग। आई वेंट देयर फॉर डिनर। श्याम रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन and put his arms round my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. अब इनविटेशन के बाद जो ऑथर थे वो रंगप्पा के घर गए फॉर डिनर एंड श्याम जो उनका 3 year old चाइल्ड था वो डायरेक्टली ऑथर के पास रन होकर उनके आर्म्स और लेग्स के राउंड में बैठ गया। देन ऑथर ने उसके चीक्स पर किस किया एंड उसको क्या दिया, एक टाइनी लिटिल फिंगर रिंग। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू Reader, I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. अब इसी बात पर ऑथर कह रहे हैं जो मेरी स्टोरी थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है और इसलिए आप मुझे परमिशन दो, मुझे अलाउ करो कि मैं आपकी अब यहाँ से विदा लूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टोरी और आप मेरी रीडिंग से ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। आई नो दैट समवेयर सो मैनी ट्विस्ट आर देयर। आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि रंगप्पा के घर जो रहने आई थी नीस, उसी से उसकी मैरिज हो गई एंड तो भी वो इतना सोच रहा था बिकॉज ही वॉज अ शाय पर्सन एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वॉज सेटल्ड आउट। और तो सिर्फ उनके माइंड का कंसेप्ट दूर कर रहे थे, नथिंग एल्स। सो द स्टोरी इज हैविंग सो मैनी ट्विस्ट, जस्ट गो थ्रू इट once or twice so that it can help you further. So with this, thank you class and have a nice day.